मैं एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव, त्विषा के परिवार की ओर से। सर, क्या कुछ रहा कोर्ट में आज? कोर्ट में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये बड़ा एक ऐसा मामला था जो कि बहुत हाईलाइटेड था, सेंसिटिव मामला है। और हम त्विषा के परिवार को इस बात का बहुत संतोष है कि ये ऐसा मामला हुआ जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान में लिया। पिछले 8-10 दिन से जो भी घटनाक्रम चल रहा था वो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया। उन्होंने आज बोला भी कि हमने इसको देखा है, हमने देखा है कि क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं, हमने देखा है कि किस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं और किस तरह से दोनों तरफ से चीजें बाहर आ रही थीं और इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी आ रही थी। पर उन्होंने कहा कि चूंकि हमने स्वयं संज्ञान में लेने के बाद आज तक का डेवलपमेंट ये है, अच्छा डेवलपमेंट ये है कि त्विषा का सेकंड पोस्टमार्टम जो है वो एम्स न्यू दिल्ली की स्पेशलाइज्ड टीम कर चुकी है। तो ये एक अच्छी चीज है जो डेवलपमेंट जो हो चुका है। और दूसरा उन्होंने बोला कि हम इस बात से भी सेटिस्फाइड हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने खुद इनिशिएटिव लेकर के इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की थी और वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए के आदेश हो चुके हैं। उनका कंसर्न ये था कि अब मामला जल्दी से जल्दी सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच हो सके, इसलिए जल्दी से जल्दी सीबीआई इसको टेक ओवर करे। जो हम भी कह रहे थे, हम भी जब 22 तारीख को सीबीआई को हैंडओवर करने का ऑर्डर हुआ तब से हम बोल रहे थे कि इसको इमीडिएटली सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसमें त्विषा के परिवार को स्थानीय पुलिस और एसआईटी जो जांच कर रही थी, बहुत सारे कारणों से उन पर विश्वास नहीं रह गया था। तो हम भी ये बोल रहे थे कि वैसे तो ये सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर ही शासन को बहुत पहले कर देना था, लेकिन 22 को हुआ, अच्छा हुआ। और हम 22 तारीख से ये निवेदन कर रहे थे कि इसको शीघ्र सौंप दिया जाए सीबीआई को। तो वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। इस पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी प्रक्रियात्मक बाधाएं होती हैं, जो नोटिफिकेशन निकलना होता है, उसके लिए वो आज ही प्रोसेस में करवाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी ये सीबीआई को हैंडओवर हो सके। और एक बार हम भी बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अगर सीबीआई को हैंडओवर हो जाता है, क्योंकि हमारी डिमांड ही हमेशा से निष्पक्ष जांच की रही थी। देखिए, एक क्रिमिनल ट्रायल में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं होगा तो हम ट्रायल भी क्या ही सस्टेन हो पाएगी। तो इसीलिए हमारा शुरू से डिमांड फेयर इन्वेस्टिगेशन की थी, वो आज हमें पूरी होती दिख रही है। जो आश्वासन तुषार मेहता जी की तरफ से दिया गया है उसके तहत आज जल्दी से जल्दी अगर वो हैंडओवर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब जबकि वो एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी के पास जांच के लिए जा रहा है, तो उनका कहना है कि दोनों परिवारों से उनका एक्सपेक्टेशन है कि दोनों परिवार और जो विक्टिम हैं उनके भी सारे विटनेसेस जो हैं और एक्यूज के भी जो विटनेसेस हो सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट देना है, वो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के सामने ही अपना पक्ष रखें। अब उसको पब्लिकली ना करें, नहीं तो उनका ऐसा सोचना है कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। इसीलिए इसको अब सीबीआई के लिए कहें। हम बहुत ज्यादा त्विषा के परिवार की ओर से हम बहुत ज्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्वयं इसको संज्ञान में लिया और एक आज उन्होंने कंसर्न शो किया कि ये मैटर अब शीघ्र सीबीआई को हैंडओवर हो जाना चाहिए। सर, गिरीवाला की जमानत याचिका को क्वैश करने वाला भी मामला, वो मैटर क्वैश करने वाला मैटर जो 2:30 बजे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में आएगा, उसमें भी हम अपीयर होंगे। उसमें शासन की तरफ से भी उसको उनके एंटीसिपेटरी बिल को क्वैश करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है। त्विषा के परिवार, उनके पिताजी ने भी लगाई है और उस पर 2:30 बजे हियरिंग होगी। हम सारे तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी तथ्य हम रखेंगे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, वो उनको कंसिडर करते हुए हमें उम्मीद है कि हमें सफलता प्राप्त होगी।